आज की रात कुछ अलग थी। घर के बाहर ठंडी हवा चल रही थी और अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। धीरे-धीरे हिल रहा था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज उस सन्नाटे को और भी गहरा बना रही थी। घर के सब लोग गहरी नींद में सो चुके थे, लेकिन चिंटू की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। पता नहीं आज नींद क्यों नहीं आ रही। तभी अचानक से एक हल्की सी क्रीक की आवाज ने उसकी सोच तोड़ दी। वो आवाज इतनी अजीब थी जैसे किसी पुराने दरवाजे को धीरे धीरे खोला जा रहा हो। चिंटू ने ध्यान से सुना और उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वो आवाज उसी पुराने रूम की तरफ से आ रही थी। चिंटू, उस रूम में कभी मत जाना। ये बात चिंटू को अच्छी तरह याद थी, लेकिन आज उसकी क्यूरियोसिटी उसके दर पर भारी पड़ रही थी। जैसे ही उसने आगे की तरफ देखा, उसने देखा कि वो दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। चिंटू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हर धड़कन उसके कानों में गूंज रही थी। ये अपने आप कैसे हो सकता है? डर के बावजूद चिंटू ने हिम्मत जुटी और धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका डर और गहरा होता जा रहा था, लेकिन अब वो रुकना नहीं चाहता था। कोई है वहां? पूरा घर बिल्कुल चुप था, जैसे कोई जवाब देने के लिए भी तैयार ना हो। जैसे ही चिंटू ने दरवाजे के अंदर झांका, उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी सांसें रोक दी। के अंदर एक अंधेरा साया धीरे धीरे हिल रहा था। सब कुछ शांत था, सिर्फ हवा की हल्की सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक से एक जोर की आवाज हुई और एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। चिंटू एक पल के लिए डर गया, लेकिन फिर उसने अपनी आंखों पर भरोसा करना शुरू किया। उसने ध्यान से देखा तो उसकी नजर एक खुली हुई खिड़की पर पड़ी। तेज हवा खिड़की से अंदर आ रही थी और उस कमरे में रखी कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई अनजान ताकत उस कुर्सी को छुप कर हिला रही हो। तेज हवा उस खिड़की से अंदर आ रही थी, जो पर्दे और कुर्सी को हिला रही थी। जो साया दिखा वो सिर्फ हिलते हुए पर्दे का था। ओह, तो ये सब सिर्फ हवा की वजह से था। ओह, मैं भी क्या क्या सोचने लगा था कि सच में कोई भूत है। दोस्तों, कई बार जो चीजें हमें डरावनी लगती हैं, वो असल में सिर्फ हमारे दिमाग का एक भ्रम होती हैं। चिंटू बेटा, सब ठीक है? हाँ बेटा, ये सब सिर्फ दिमाग की भ्रम है। हमेशा याद रखना,